हेलो, दिस इज रिशु सिंह एंड यू आर वाचिंग मैथ मैजिक। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? तो देखो, एंगल सिंपल थिंग है। जब कोई दो रे एक ही प्लेस पर से स्टार्ट हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, तो उसके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। कोई भी रे हो सकता है, हम इसे O मान सकते हैं, P मान सकते हैं, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट मान सकते हैं, और इसे A और B। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है? जब कोई भी रे आपस में एक पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो तो उसे एंगल बोलते हैं। अब इसे हम लिखते कैसे? इसके लिए हमें यूज करना होता है लेटर L, थोड़ा सा एंगल की तरह। और हम इसको सबसे पहले जिस जगह पे एंगल बना हो उस नंबर को बीच में लिखेंगे। बीच में लिखेंगे मीन लिखेंगे एंगल AOB। आई होप अंडरस्टैंड। एक और जैसे बनाते हैं हम BDA। एक क्वेश्चन, और ये एंगल कहां बना है हमारा? यहां पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने क्या, जहां पे एंगल बना उसको बीच में लिखना है। तो इससे लिख सकते हैं हम एंगल BDA। ये करेक्ट है। और हम एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो, अभी हमने यहां से स्टार्ट किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। तो लिख सकते हैं एंगल ADB। बट एक चीज ध्यान में रखना, जिस पॉइंट पे एंगल बने उसको हमें बीच में रखना होता है। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब हम एंगल को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एंगल, इसके टाइप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक सर्कल बनाओ। अगर आपको सिर्फ एक सर्कल याद रखना है, एक सर्कल में होता है टोटल 360 डिग्री। एक सर्कल में कितना होता है टोटल? 360 डिग्री। आपने इसे क्या किया? दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया मीन एक हो गया ये और एक हो गया ये। तो जब 360 को दो भागों में बांटते तो हमारा हो जाता है 180 डिग्री और 180 डिग्री। क्या हुआ? एक सर्कल होता है जिसका कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसे। अभी हम ये देखेंगे 360 का होता है। इसको हमने जब दो भागों में बांटा था, हमारा कुछ इस तरह का दो अलग अलग एंगल बना। जो पहले का बना 180 और दूसरे का बना 180। अब हम इसे भी 20 से हाफ कर देंगे। 180 का हाफ किए तो हमारा कुछ एंगल बना इस तरह का, और 180 का हाफ होता है 18 का हाफ 90। और एक और एंगल यहां बना, दैट इज कॉल्ड 90। आई होप अंडरस्टैंड। फिर से देखते हैं। एक सर्कल है जो कंप्लीट होता है 360। ये लाइन आपको याद करना। जब इसको हम हाफ कर देते हैं तो हमारा बनता है हाफ मून, और उसको बोलते हैं 180 डिग्री। दो 180 डिग्री, दो 180 डिग्री होता है एक सर्कल में। फिर से इसको जब हाफ करते तो 90 डिग्री मीन होता है। मीनिंग ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90। 9999 360 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, सिंपल। अब हम इसके कुछ एंगल के टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंगल देखते हैं। सबसे पहले एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 1 नंबर में क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब हम लिख सकते हैं 0.5 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री। ये सभी क्या है? एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल हैं। हम इसको 30 भी बोल सकते हैं, 30 डिग्री भी करेक्ट हो जाएगा। हम 50 लिखेंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड होता है हमारा राइट एंगल। राइट मीन नथिंग, 90 डिग्री। लर्न कर लो, राइट मीन 90 डिग्री, कंप्लीटेड। देन होता है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या है? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? एक्यूट एंगल में 0 से 90 डिग्री तक गया।
देन राइट एंगल में 90 हो गया। अब हमें 90 से आगे जाना है। मीन अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है, मोर देन द 90 एंड लेस देन 180, अगर कोई भी नंबर 90 और 180 के बीच में है तो वो क्या होता है हमारा एब्ट्यूस एंगल। इसका एग्जांपल 100 डिग्री, 91 डिग्री, 179 डिग्री, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल है एब्ट्यूस एंगल का। नाउ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन, अब देखो अभी हमने बताया था ये लाइन कैसा है स्ट्रेट, और इस पे आपने एंगल बनाया, कितने डिग्री का एंगल बना था। अब भी जस्ट होता है एक सर्कल में 360 होता है, इसको जब हम हाफ करते हैं तो 180 डिग्री, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, अब देखो एक्यूट एंगल 0 to 90, राइट एंगल 90, ऑब्ट्यूस एंगल 90 to 180, स्ट्रेट एंगल 180। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 से बिग, 180 से बिग, और 360 से छोटा। कुछ आया समझ? मतलब हम लिख सकते हैं 181, ये भी सही है, और 359, 200, कुछ भी लिखेंगे, ये सारे क्या हो गए हमारे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन पूरा चपाती बना दो, दैट इज द। अब बताओ ये कितना डिग्री एंगल है, जस्ट आई टीच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इसके पार्ट में अभी हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल पढ़ेंगे, जिससे कि अगर हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है, अगर आपका इसमें से एक कोई भी एंगल दिया हो तो आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे 4 हैं, इन 4 में से, इन 4 में से, इन 4 में से आप निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड जस्ट सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।